Artist.com. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टोनी स्टार्क के ड्राइंग को शेड करेंगे। तो ये जो ड्राइंग है वो पार्ट 2 है। अगर आपने इसकी आउटलाइनिंग का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो फ़ोटो है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से देखकर आप टोनी स्टार्क की फ़ोटो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ड्राइंग में हमने 3 तरह की पेंसिल यूज़ की है, जिन पेंसिलों का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। तो जो पेंसिल है, मैं हेयर के लिए चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें मैंने लाइट टू डार्क शेड करना है, इसलिए मैंने लाइट पेंसिल के लिए 2B और डार्क पेंसिल के लिए 6B का यूज़ किया है। तो हम पहले हेयर को चारकोल पेंसिल से शेड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हेयर में हमको एक एक बाल सेम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ध्यान में रख के इसे ड्रॉ करना है कि ये जो हेयर स्टाइल है वो उसी कैरेक्टर का लगे जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, वरना ड्राइंग में ये हेयर स्टाइल किसी और का लगने लगेगा। गाइस, अब हमने हेयर की शेडिंग लगभग कंप्लीट कर ली है। अब हम बाकी के फिनिशिंग टच दे देते हैं इसको। हेयर्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 2B पेंसिल से लाइट शेड करते हैं लाइट्स एरिया को। सेकंड आई और एब्रोज पर भी हम सेम ऐसे ही लाइट शेड करेंगे। जैसा कि अब हमने लाइट शेड कर लिया है, तो अब हम 6B पेंसिल से डार्क एरिया को शेड करेंगे। अब हमने दोनों आईज पे डार्क शेड कर लिया है, सो अब हम ब्लाइंडर की हेल्प से इसको ब्लाइंड करेंगे। अब जब हमने ब्लाइंड कर लिया है आईज को, तो अब जो ज़्यादा ब्लाइंड हो गए हैं एरियाज उनको लाइट कर लेते हैं, और डार्क पेंसिल की हेल्प से बाकी एरिया को शेड कर लेते हैं जो कि ज़्यादा ही ब्लेंड हो गए हैं। और एब्रो को भी हम ऐसे ही, एब्रो पे हम शेड नहीं किए थे, अब हम एब्रो पर शेड करेंगे। हमारी आईज अब शेड हो चुकी है, सो अब हम बढ़ेंगे नोज़ की तरफ। तो हम फिर से 2B से लाइट शेड कर रहे हैं पहले। अब हमने 2B से लाइट शेड कर लिया है। अब हम 6B से डार्क एरियाज को शेड करेंगे। पहले हम नोज़ के नीचे वाले पोर्शन को शेड कर लेते हैं डार्क डार्क। आप फोटो में देख सकते हैं, आप वहाँ से भी देख करके अंदाज़ा लगा करके अपने हिसाब से शेड कर सकते हैं। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता।
डार्क शेड होने के बाद हम फिर से इसको ब्लेंड करना चालू करते हैं। ये ब्लेंडर मैंने खुद से बनाया है पेपर से, क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता और वैसे भी ये सब चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। अब जब हमने नोज़ को ब्लेंड कर लिया है तो जो नोज़ के साइड में जो लाइंस हैं रिंकल्स की तरह, अब हम उन्हें डार्क पेंसिल से 6B से शेड कर रहे हैं। मैंने इस पूरी ड्राइंग में सिर्फ 3 ही तरह की पेंसिल यूज़ की है। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो अगर आपको फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लेना, वरना उसके बिना इस ड्राइंग का कोई काम नहीं। अब हम नोज़ को अच्छे से शेड करेंगे। ये कुछ यहाँ पर हमको लाइट एरिया चाहिए था, इसलिए मैंने वहाँ पर मिटा दिया है। अब हम 2B के साथ जो नीचे नोज़ के नीचे के सारे पोर्शन पे लाइट शेड अब हम चालू करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मूंछों से। अब इसे हम कर लेते हैं ब्लेंड। ब्लेंडिंग के बाद गाइस अब हम आते हैं मूंछों में करने की तरफ। तो अब हम मूंछों को शेड कर लेंगे। हम लिप्स पर भी अब डार्क शेड कर लेंगे। अब हम नीचे की लिप्स को भी सेम इसी तरह से शेड करेंगे, बस हमें उसे थोड़ा कम रखना है क्योंकि ऊपर की लिप्स हमेशा डार्क रहती है नीचे की लिप्स से। तो अब ज़्यादा ही शेड हो गया है तो हम उसको थोड़ा ब्लेंड करके नीचे की लिप्स और मूंछों को हल्का सा रब कर लेते हैं, लिप्स को भी। अब हम बाकी के फेस को भी डार्क एरिया पर शेड कर देंगे 2B से। अब हमने इसे लगभग शेड कर ही लिया है। अब हम ब्लेंडर की हेल्प से इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के बाद हम सीधा मूंछों की तरफ आते हैं और मूंछों को हमने शेड करना शुरू कर दिया है। हमने इसको सीधा 6B से शेड करना शुरू किया क्योंकि यहाँ पर हमको डार्क एरिया ही चाहिए। अब हम नीचे हल्का सा ब्लेंड करके मूंछों को शेड कर लेते हैं, मतलब ब्रीड को, सॉरी मैं तब से मूंछे बोल रहा था, ब्रीड को हमको शेड करना है। यहाँ पे भी डार्क ही एरिया है ज़्यादा, तो अब हम पूरे मूंछ को अच्छे से शेड कर लेंगे। हमको 2B से फोरहेड पे भी हल्की सी शेडिंग करनी है। अब हम उसको शेड कर लेते हैं। शेडिंग करने के बाद हम उसे ब्लेंड करेंगे। मैं इसको स्पीड अप कर देता हूँ। अब जब हमने ब्लेंड कर लिया है तो जो फोरहेड्स पर इनके लाइन है, 3 लाइन है, उसे हम कर लेंगे ड्रॉ। फिर से हमने आउटलाइनिंग में इसे ड्रॉ करा था पर ये मिट गया था। अब हम गले के नीचे एरिया को डार्क शेड कर लेंगे। इसके लिए भी मैं सिर्फ 6B का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
उसे शेड करते के साथ साथ मैंने ब्लेंड भी कर दिया है। सो अब हम एयर्स की तरफ आ जाते हैं। इसको हम 2B से पहले लाइट शेड कर लेते हैं, उसके बाद से ब्लेंड करके इसके ऊपर 6B से हम थोड़ा डार्क शेड करेंगे। सो हमारी 6B ये आ गई 6B हमारी। सब हम इससे करेंगे डार्क शेड। सो हमारा सारा काम लगभग अब ख़त्म हो ही चुका है, तो हम बचे हुए कपड़ों को शेड कर लेते हैं। सो गाइस, ड्राइंग हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।